नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। राम मंदिर दान चोरी के नाम पर संसद परिसर में पप्पू यादव समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो तमाशा किया, अब उसका खामियाजा उल्टा विपक्ष को ही भुगतना पड़ रहा है। साधु संतों से लेकर करोड़ों हिंदू देश के कोने कोने से सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पप्पू यादव का पुतला भी फूंका जा रहा है। इतना ही नहीं, पप्पू यादव, राहुल गांधी, सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो कैसे विपक्ष का ये नाटक उन्हीं पर भारी पड़ गया है और कैसे ये आगामी यूपी चुनाव में असर डालेगा, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, संसद परिसर के अंदर जो कुछ भी नौटंकी हुई, उसका क्या असर होने वाला है आगे चलकर? देखिए, राहुल गांधी ने अपना काम कर दिया। राजनीति में कुछ लोग भस्मासुर होते हैं जी। जो किसी को छू दे तो भस्म हो जाता है। जैसे तेजस्वी यादव को छू दिया। तेजस्वी यादव की स्थिति बड़ी अच्छी थी चुनाव से पहले तक। हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस दौरान ऐसा लग रहा था कि बड़ा टसल है, एक तरफा चुनाव नहीं होगा। रिजल्ट देखिए क्या आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि तेजस्वी यादव को ठीक चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पथभ्रष्ट कर दिया। वो वोट चोरी करते हुए जो है वो 20 दिन आपने खा लिया जी। वोट चोरी का मुद्दा सबसे ऊपर हो गया। सरकार की नाकामी और बाकी सारी चीजें वो पीछे चली गई। खत्म हो गई पार्टी। तेजस्वी यादव के पास इतनी भी सीटें नहीं है कि वो नेता प्रतिपक्ष बन सके। ठीक, कांग्रेस पार्टी में ये स्ट्रेटजी चल रही है कि जितने भी जो रीजनल छत्रप्स हैं, जो ममता बनर्जी गई, शरद पवार गए, उद्धव ठाकरे गए, हार गए, स्टालिन भी, केजरीवाल भी पंजाब हारा तो वो भी गया, तेजस्वी यादव भी गए, अब बचे हुए अखिलेश यादव। इसको निपटा दो तो 2029 में हम जो है एक छत्र चेहरा पूरे विपक्ष का, और सरकार बहुत सारी गड़बड़ कर रही है तो बाय डिफॉल्ट होता है कि मूवमेंट बन जाता है कि भाई सरकार को बदलनी है। ऐसा माहौल बन गया तो कांग्रेस जीत जाएगी, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। दैट इज हिज स्ट्रेटजी। लेकिन अभी क्या हुआ कि जैसे ही ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो 3 दिन से पार्लियामेंट के अंदर रोज अखिलेश यादव और उसकी पार्टी जो है वो चंदा चोरी का मसला लेकर आती थी। अब हो क्या रहा था कि इनको मालूम है, अखिलेश यादव को, कि ये जो पेपर लीक का जो मसला है वो यूपी में चलेगा नहीं। यूपी में तो लॉ एंड ऑर्डर, और यूपी में कॉकरोच वाले कभी गए भी नहीं। वहाँ कोई आंदोलन भी नहीं हुआ, वहाँ सड़क पे लोग भी नहीं आए। इन लोगों ने घोषणा की थी कि लखनऊ जाएंगे, ये करेंगे, वो तो, और बहुत ही जेन्युइन तरीका है। बस सही बात भी है कि जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये पेपर लीक वगैरह काम नहीं चलेगा तो मैं अपने इस मुद्दे को कैसे हाथ से जाने दूं। चंदा चोरी का ये चढ़ावा चोरी, ये बीजेपी के लिए यूपी में एक बहुत बड़ी समस्या होने जाएगी। तो अखिलेश यादव किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? अखिलेश यादव यूपी चुनाव में चढ़ावा चोरी कैसे प्रमुखता से आ जाए, उसके लिए वो लड़ रहे हैं। अब आपने ये किया कि स्टूडेंट वाले मुद्दे पे राहुल गांधी के साथ आप चले गए जी। आपने मदद कर दी। आप प्रधानमंत्री के घर भी पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए, पीछे पीछे अखिलेश यादव भी पहुंच गए, तो सारा आपने साथ दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि अभी ये छात्र के मुद्दे को ही आगे किया जाए। ठीक, उससे राहुल गांधी का आंदोलन कि छात्रों की गूंज हम कर रहे हैं, सबसे पहले पेपर लीक का मसला हमने उठाया। अब केजरीवाल बाहर चला गया। केजरीवाल 4 तारीख को जो है उसने कहा है कि हम प्रधानमंत्री का घर घेरेंगे। कौन सी इशू पे? इथेनॉल के ऊपर। तो आप ये समझिए कि क्या चल रहा है। कांग्रेस पार्टी छात्र के मुद्दे पर रहना चाहती है, उसी पे वो आगे बढ़ना चाहती है। अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं
और केजरीवाल वो इथेनॉल के मुद्दे को लेके जाना चाहते हैं। तो तीन अलग अलग विपक्ष में फाड़ आपको नजर आ रहा है। अब दो चीज करनी है राहुल गांधी को कि एक तो अखिलेश यादव को कमजोर भी कर देना है और ये मुद्दा भटके नहीं, क्योंकि अब देखिए 2 दिन से क्या चल रहा है, चढ़ावा चोरी। जैसे अखिलेश यादव को लगा कि भाई छात्र आंदोलन चलते चलते वो 2 सप्ताह 15 दिन जो है वो छात्रों का ही चलता रहा, तो हमारा मुद्दा चढ़ावा चोरी तो डेड हो गया। अब ये 3 दिन से यही कोशिश कर रहे थे कि भाई चढ़ावा चोरी का मुद्दा। अब कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि चलो भाई ऐसा फंसाओ इसको कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो पप्पू यादव बेसिकली कांग्रेस पार्टी के ही है। उनका नेता कौन? राहुल गांधी। उनकी पत्नी भी कांग्रेस से राज्यसभा में सांसद रही है। ठीक, अब पप्पू यादव को टिकट नहीं दिया गया था कांग्रेस से, क्योंकि वो तेजस्वी यादव के चैलेंजर माने जाते हैं, यादव। लेकिन वो अपना खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी का टिकट बिठवा रहे थे जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो ये अखिलेश यादव को उसकी नैया डुबाने के लिए राहुल गांधी फिर से भस्मासुर का रूप धारण किया और कहा कि भाई अब आ जाओ, साधु बन जाओ, राम जी की तस्वीर भी ले लो और हम तुम्हारी पिटाई करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और राहुल गांधी भी आकर के वहां पे दान पेटी में डाल रहे हैं। कोई और किया होता कि भाई ये सारी चीजें अगर किसी और ने की होती, अखिलेश यादव पप्पू यादव के साथ मिलकर के वो सब कर रहे होते, तब तो बात समझ में आती कि भाई ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी है। वहां कौन साधु बना? कौन? पप्पू यादव। साधु चोर का रूप धारण किसने किया? पप्पू यादव। पैसा कौन डालने आया? राहुल गांधी। वो वीडियो बन रहा है। राजनीति में कुछ अचानक नहीं होता है, और जब वो ठीक से नहीं डाल पाया, उसके हाथ में दे करके चला आया, तो नासिर हुसैन आते हैं, कुर्ते से पैसा निकालते हैं, राहुल गांधी को देते हैं और राहुल गांधी फिर उसको डालते हैं। तो फिर वो ड्रामा कंप्लीट होता है। ठीक, अब इस मूर्खता में फंस गए अवधेश बाबू। अवधेश बाबू जो आए तो उनको पकड़ लिया, क्योंकि अयोध्या का मसला है, तो वो हर जगह वो चश्मा पहन करके आ जाते हैं, काला काला जी। तो काले चश्मे के उस पार जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति हो रही है, वो समझ नहीं पाए। अब वो भी पैर पकड़ रहे हैं, वो सारा चीज हो रहा है, वो सारा ड्रामा। और पप्पू यादव को बांधने वाला गमछा से उसके की चोर है, ये उसमें अवधेश बाबू भी, और उसकी तस्वीर बकायदा कांग्रेस पार्टी रिलीज कर रही है। अब तक आपको बात समझ में आई क्या हुआ? नहीं। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने ये पूरा प्लान किया, ये जानते हुए कि भगवा पहना दो, साधु का वस्त्र दे दो, हाथ में रामचंद्र जी की तस्वीर दे दो, उसको जमीन पर लिटा दो, इस तरह से पकड़ धकड़ करोगे तो साधु संत लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे कि भगवा का ये अपमान कैसे हो गया, और फिर केस मुकदमा होगा, धरना प्रदर्शन होगा। अखिलेश यादव क्या करेंगे? अब इसका देखिए, कोई ये कहे कि इसका रिएक्शन कांग्रेस पार्टी में किसी को मालूम नहीं, तो बड़ा कैजुअली राहुल गांधी आते हैं, ऐसे करके चले गए होते हैं। लेकिन एक्ट रिएक्ट सब कुछ हो रहा है ना, टेक 1 टेक 2 ये सब चल रहा है। तो ये सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी ने ये अपने पप्पू यादव से ये पूरा इनेक्ट करवाया, पूरा इनेक्ट जो है वो करवाया गया, ताकि केस मुकदमा हो। और उसके बाद अब देखिए क्या हुआ, काशी में एफआईआर, दिल्ली में एफआईआर, कई कई जगहों पे एफआईआर। किसने एफआईआर? साधु संतों का। कोई अर्थी निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। किसके लिए भाई? कांग्रेस के एक लीडर के लिए। पप्पू यादव टारगेट पे आ गए, पप्पू यादव टारगेट पे आ गए, मुसलमान खुश हो गए। तो आप देखिए, दो धारी तलवार,
एक, भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी पार्टी और चढ़ावा चोरी का जो मसला है उसके ऊपर तो चढ़ के अब बोलेगी। अब आप ये कांवड़ यात्रा, ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये अखिलेश यादव भगवा विरोधी थे, भगवा विरोधी हैं, भगवा विरोधी रहेंगे, ये हो गया तय। दूसरा, अब इसके ऊपर अखिलेश यादव समर्थन करेंगे तो जाएंगे, समर्थन नहीं करेंगे तो जाएंगे। समर्थन करेंगे तो हिंदू नाराज और विरोध करेंगे तो मुसलमान नाराज। आप देखिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कैसे कैच 22 सिचुएशन में फंसा दिया अखिलेश यादव को। तो ये कोई ऐसा नहीं कि अनायास मजाक में नहीं होता, ये एक सोची समझी साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी ने अखिलेश यादव को इस चुनाव में अभी से ही निपटाना शुरू कर दिया है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साफ है कि राजनीति में नाटक करना हर बार फायदेमंद नहीं होता और ये बात इस बार विपक्ष बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी और इसीलिए कहा जा रहा है कि जनता का ये आक्रोश आगामी चुनाव में विपक्ष को भारी भी पड़ेगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।